नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे आसियाना हमारा प्रोजेक्ट के बारे में। और इस प्रोजेक्ट के अंदर फेज़ 5 आ रहा है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक्चुअल साइट पे जाके प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल से समझा था, बट तब तक रेरा रिसीव्ड हुआ था बट इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। आज इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आपको साइट विजिट भी कराएंगे, प्रोजेक्ट क्या दिखता है आसपास, तो ड्रोन शूट भी होगा, आपको लेआउट भी दिखाऊंगा। 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट और 4 BHK का, और कौन कौन से टावर लॉन्च हो रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो जल्द ही आसियाना इसको लॉन्च करने वाला है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये प्रोजेक्ट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिटेल समझेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल कितनी यूनिट इसमें आ रही है, ठीक है, टावर कौन सा, 4 BHK का टावर कौन सा है, कितना वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपके लिए बनती है। तो साफ स्पष्ट सीधी बात करेंगे और आपके काम की बात करेंगे और नॉलेज की बात करेंगे, और साथ में आपको यही बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है और किन लोगों को खरीदना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो पीछे जो वीडियो देख रहे हैं ये आसियाना हमारा की वॉक थ्रू वीडियो है, जिसके अंदर 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 21 टावर हैं और ये पहले 4 फेज लॉन्च कर चुके हैं और लास्ट फेज बचा है इनका फेज 5, जिसके अंदर ये 4 टावर लॉन्च कर रहे हैं। टावर लॉन्च कर रहे हैं 4 BHK का और 3 टावर लॉन्च कर रहे हैं 3 BHK का। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद आसियाना प्लान करेगा सेक्टर 80 के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट फेज है। रेरा रिसीव्ड हो चुका है, EOI आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 2.5 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ तक का प्राइस यहाँ पे आएगा। डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट, ठीक है। आप कौन सी यूनिट लेना चाहते हैं, आप PLC यूनिट लेना चाहते हैं, नॉन PLC लेना चाहते हैं, 3 BHK 3 टॉयलेट है या 4 BHK का, ठीक है। लोन वगैरह प्रॉपर हो जाता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, देखते हैं कौन कौन से टावर बन चुके हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें आ चुकी है। ये है, तो दोस्तों ये है 93 सेक्टर। और 93 सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एरिया है 93, और ये जो फ्लोर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं फ्लोर आपके DLF गार्डन्स इंक्लेव के, जो लो राइज की डेवलपमेंट है। ये वाले जो प्लॉट हैं ये ओरिस के हैं। और फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये आसियाना हमारा, तो यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। ये 60 मीटर रोड है और यहीं से एंट्री होगी। ये EWS बन के रेडी हो गए हैं, फिनिशिंग हो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आएगा प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे अभी सेल्स गैलरी और सैंपल फ्लैट यहाँ पे बना हुआ है। इसके पीछे अगर ये बात करोगे तो ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल है, लेकिन इनके बीच से 24 मीटर का रोड आएगा। उसके बाद इधर की बात करें तो ये वाले जो लो राइज है ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है, जो दीनदयाल के फ्लोर बने थे 93 के अंदर, सिटी 93। तो यहाँ पे जितने भी ये टावर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ये वाले फेज। और अब लास्ट फेज बचा है, लास्ट फेज 5, जिसके अंदर 4 टावर होंगे। जो पहले वाली जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी वो नॉन माइवन थी, लेकिन फेज 5 में आपको माइवन देखने को मिलेगी। यानी बाहर के का जो फसाड है वो माइवन होगा, अंदर की जो आपकी वॉल होंगी वो नॉन माइवन होंगी, यानी जो ब्रिक से आपकी वॉल बनने वाली है। तो ये जितने भी टावर हैं ये आपके G+14 स्टोरी के टावर हैं। सारे के सारे जो टावर हैं वो हैं 14 स्टोरी के। पूरे प्रोजेक्ट में 21 टावर है टोटल, 20 टावर हैं आपके 14 स्टोरी के। लेकिन एक ऐसा टावर मिलने वाला है जो 20 स्टोरी का होगा, यानी सबसे बड़ा हाइट के अंदर अगर हम देखें तो वो है 4 BHK का टावर। 4 BHK का टावर सबसे प्रीमियम है और उसी के फ्रंट में क्लब हाउस और काफ़ी ग्रीन एरिया आपको नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 पे काम चल रहा है। फेज 4 अभी लॉन्च हुआ था जो इस साइड है, और फेज 5 इनके सामने आएगा। यानी जहाँ से आप एंटर करते हैं वो स्टार्टिंग के जो टावर आपको दिखेंगे वही फेज 5 के टावर हैं। आप देख रहे हो काम कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का इन टावरों का तो काम कंप्लीट हो गया है, इनका चल रहा है। यानी साथ के साथ ये पोजीशन करते जाएंगे और साथ ही साथ ये काम करते जाएंगे। इधर आप जो देख रहे हैं ये फेज 4 का है, ये फेज 4 का पार्ट है इधर ये वाले एरिया के अंदर। और फेज 5 का ये वाला जो टावर है यहाँ पे, ये वाला, ये 4 BHK का टावर बनेगा। इसके सामने ये आपका बच्चों का किड सेंट्रिक सिस्टम यहाँ पे रहेगा। ग्रीन एरिया होगा इन टावरों के बीचों बीच, जो 4 BHK के लिए सबसे बेनिफिट होगा, और 3 BHK के टावरों के लिए, क्योंकि उसके सामने आपका खाली एरिया नज़र आने वाला है। ठीक है, धूप आएगी स्पेशल, क्योंकि वहाँ पे लाइन पे नहीं, वहाँ साइड से टावर है,
तो थोड़ा गैप होगा। यहाँ पे आएगा 4 BHK का टावर, जिसके सामने ये ग्रीन ये एरिया होगा और ये वाला जो एरिया है ये पूरा ग्रीन होगा, इसके बीचों बीच वाला। ठीक है, तो जो 4 BHK का टावर है वो इसके बगल में यहाँ पे मिलेगा। आगे मैप में आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। तो कंप्लीट हो गया है, 14 स्टोरी यहाँ पे है। और फेज़ 5 में टोटल 248 यूनिट होंगी, जिसमें 80 यूनिट होंगी आपकी 4 BHK की, और बाकी यूनिट होंगी 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट। ये आपके EWS फ्लैट हैं और ये 60 मीटर रोड से एंट्री है। इधर आपका आ जाता है प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन फास्ट चल रही है। आशियाना पहचाना ही अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके, किड सेंट्रिक को लेके ही जाना जाता है कि ये बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। ये यहाँ पे है 4 BHK की टावर का लैंड पार्सल, तो यहाँ पे 4 BHK आएगा। और ये वाले जो काम चल रहे हैं ये फेज़ 4 के टावर का काम चल रहा है। इसके बीचों बीच यहाँ से ऐसे 24 मीटर का रोड है, ये अफोर्डेबल है सिग्नेचर ग्लोबल का। और ये वाले जो फ्लोर आप जो देख रहे हैं और हैं आपके सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के। ठीक है, उसके पीछे फिर गांव रह जाता है, उधर फिर पीछे गांव है। ये वाले फ्लोर हैं DLF गार्डन इंक्लेव, जहाँ पे DLF अपने फ्लोर बना रहा है अंडर दीनदयाल के तहत। तो ये वाले फ्लोर प्रॉपर माई 1 पे आ जाते हैं। तो मतलब आसपास के जो एंट्री है अच्छे डेवलपर आसपास हैं। उसके बाद ये वाले जो प्लॉट है यहाँ पे ये दीनदयाल के प्लॉट है, तो लो राइज कंसेप्ट है इस प्रोजेक्ट के आसपास। तो मतलब कोई हाई राइज नहीं है नैयर बाई में, तो सारा का सारा आपका लो राइज है। ये वाला जो है ये आपका कमर्शियल एक्टिव है। उधर पटौदी रोड बगल से आ जाता है, द्वारका एक्सप्रेस वे नज़दीक पड़ता है, पटौदी रोड से भी जा सकते हैं, अपसेक्ट रोड से भी जा सकते हैं, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से। तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के बगल में आपको पता ही है कि वहाँ से मेट्रो आनी है, तो आपका 400-500 मीटर का डिस्टेंस रहता है आपका मेट्रो स्टेशन का, जो DLF न्यू टाउन हाइट वगैरह जो सर्कल बनता है उसका, तो क्योंकि वहीं पे बनेगा। जो बाकी 3 BHK के जो टावर आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 BHK के टावर बनने हैं। तो ये लोकेशन है आसपास, बेस्टेक्स संस्कृति यहाँ पे है। तो DLF न्यू टाउन हाइट, रीगल गार्डन आसपास काफ़ी अच्छी लोकेशन में है, जो ऑलरेडी यहाँ पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टियाँ हैं, लोग रह रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कि आप लोगों को किसी खुले एरिया के अंदर जा रहे हैं। तो बढ़िया ऑप्शन है, आप कांटेक्ट कर लेना। कुछ प्राइस की डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि 2.5 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ तक की प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। पेमेंट प्लान कैसा होगा, रेरा रिसीव्ड हो चुका है, EY लोग काफ़ी दे चुके हैं। अगर आप भी अभी तक प्लान नहीं किया तो आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो प्लान कर देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट है 22 एकड़ का, आपको नज़र भी आ रहा होगा, दूर दूर के प्रोजेक्ट यहाँ पे खड़े नज़र आते होंगे। तो बाकी इस रेट के अंदर आजकल अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी मिलती कहाँ है। अगर आप कॉन्सिएंट के अंदर इंटरेस्टेड है सेक्टर 80 में, तो कॉन्सिएंट का भी रेरा आ गया है। तो वहाँ 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिलता है, मतलब वही 2.5 करोड़ से वहाँ शुरू हो जाते हैं 3 BHK की से लेके, और बड़े साइज हैं उसके अंदर भी। सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर भी यहाँ पे जल्दी रेडी हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे परचेज किया हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ इतनी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये DLF का है, ये सीधा 60 मीटर का रोड मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे यहाँ पे आके मिलता है। बगल में सेक्टर 87 है, जिसमें आपकी गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनने लग रही है। ये बेस्टेक का संस्कृति अपार्टमेंट है। फिर ये इधर पीछे सारे हाई राइज हैं, अफोर्डेबल हैं, कमर्शियल है, DLF के हैं। तो सारे आसपास की जो डेवलपमेंट है अच्छे खासे डेवलपरों की है। तो ये है लोकेशन रिव्यू। ये वाले फ्लोर सिग्नेचर ग्लोबल के हैं। फिर इधर फिर सारे होम आ जाता है, अफोर्डेबल सिग्नेचर के आ जाते हैं, आपका गोदरेज का आ जाता है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है। फिर आपका जो यहाँ से ये वाला जो रोड है ये आपको नज़र आता है, यहाँ पे जो पटौदी रोड है, और ये रोड सीधा पटौदी रोड पे मिलेगा। ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है आसपास। तो चलिए आपको मैं क्या दिखाऊं, साइज वाले लेआउट 3 BHK और 4 BHK के। तो लेआउट की बात करते हैं दोस्तों। लेआउट 3 BHK 3 टॉयलेट का है, और इसमें जो कारपेट एरिया आपको मिलता है वो 1205 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया फ्लैट का होगा, और बैल्कनी का एरिया है 242 स्क्वायर फीट का। तो ये वाला लेआउट है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे जैसे कि बैल्कनी इधर हो गई, वैसे ना काफ़ी समय लग जाएगा इसको। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में हम डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके ये लेआउट है चेक कर सकते हैं।
और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा, तो अगर आपको देखना है। दूसरा 3 BHK 3 टॉयलेट है, इसमें 1205 कारपेट है और 233 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, तो थोड़ा ही फर्क है। कारपेट एरिया फ्लैट का सेम मिलेगा, अंतर है तो सिर्फ बैल्कनी का है, 233 है, इधर 242 है, यानी 10 फीट की बैल्कनी का आपको अंतर है इन दोनों साइज के अंदर 3 BHK 3 टॉयलेट के अंदर। फिर 3 BHK 2 टॉयलेट है जिसके अंदर 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट मिलेगा और टोटल बैल्कनी होगी 229 की, यानी 229 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी नजर आएगी। तो इस टाइप का ये लेआउट है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दूसरा 3 BHK 2 टॉयलेट का साइज है, 1000 स्क्वायर फीट की कारपेट है, 217 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी एरिया आपको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं 3 BHK 3 टॉयलेट का, 1254 स्क्वायर फीट का कारपेट है और 297 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी। तो इसमें बैल्कनी है वो साइज है वो बड़ा है। और फिर इसमें 4 BHK की बात करते हैं, यह है 4 BHK का टावर और इसमें कारपेट एरिया है 1444 स्क्वायर फीट का और 297 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी एरिया आता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 4 BHK का है 1444 कारपेट और 288 स्क्वायर फीट की बैल्कनी आती है। तो ये थे साइज, बाकी आप चैनल में जाके देख सकते हैं या आप मिल के भी डिस्कस कर सकते हैं। विजिट करना चाहिए, सैम्पल फ्लैट रेडी है, आपको सैम्पल फ्लैट है वो प्रॉपर विजिट कराई जाएगी, तो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएगी। तो इसमें ब्रोशर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपर लगा रहा है, क्या क्या चीज़ें बना रहा है और किस हिसाब से चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बाकी आपने ड्रोन शूट भी देखा है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि किन लोगों को लेना चाहिए। ये प्रॉपर्टी उन लोगों को लेनी चाहिए जो लंबा पेशेंस रख सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हैं। और रहने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक छोटी सी फैमिली है या आप माता पिता के साथ भी रहते हैं तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए इसमें टहलने के लिए ग्रीन एरिया है, बच्चों के लिए किड सेंट्रिक कंसेप्ट के ऊपर ये लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ तो इसमें मिलता है। आप साथ में अगर आप वर्किंग हैं दोनों हस्बैंड वाइफ तो भी आपके लिए ये प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी है, बजट के अंदर है, लोन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिलके डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। EY स्टार्ट हो गई है, अगर आप EY देना चाहते हैं तो EY स्टार्ट हो गई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।